नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके पेड़ पौधे होते हैं यानी कि पादपों में जो आपका परिवहन किस प्रकार का होता है, परिवहन किस चीज़ का, भोजन का और जल के बारे में। यानी कि जो आपका जल है वो पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है और जो पत्तियों के द्वारा यानी कि जो भोजन बनाया जाता है उसको पेड़ के तनों से लेकर जड़ों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हमने पिछली जो क्लास थी अपनी उसमें पढ़ा था कि जो ब्लड का जो वहन है उसके बारे में, यानी कि ब्लड किस प्रकार खनिज पदार्थों को तथा अपने साथ जल को लेके जाता रहा और कहाँ पहुँचाता है, हमारी कोशिकाओं तक। यानी कि ऑक्सीजन को लेकर कहाँ पहुँचाता है, हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो ये पेड़ पौधे होते हैं, इन सब के बारे में कि इनमें किस प्रकार की क्रिया होती है। यानी कि जो पानी होता है वो पत्तियों तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, यानी कि किस प्रकार। यानी कि अगर कोई पेड़ छोटा होगा, कोई पेड़ छोटा होगा तो वह उसमें तो विसरण विधि के द्वारा यानी कि चला जाएगा। अगर पेड़ छोटा है, उसका तना छोटा है और उसकी हाइट कम है तो वो तो विसरण विधि द्वारा चला जाएगा। लेकिन अगर पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा है, पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा है, उसका आकार बहुत बड़ा है, विशाल है, तो उनमें ये जो पानी है वो किस प्रकार, जो पेड़ है उसमें जो पत्तियों तक पानी किस प्रकार पहुंचाया जाएगा और जो पत्तियों से जो भोजन बनता है, पत्तियों से जो द्वारा जो भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है उसमें क्या भोजन बनता है, तो वो जो भोजन बनता है उसको जड़ों तक, तनों तक किस प्रकार से उनको पहुंचाया जाता है, तो वो चीज़ हम जानेंगे। तो आपका हेडलाइन है कि पादपों में परिवहन। अब परिवहन किस किस का होगा, परिवहन होगा एक तो जल का, किसका होगा, एक तो होगा जल का, जल का परिवहन, और दूसरा होगा आपके खाद्य पदार्थों का, यानी कि जो भी भोजन वगैरह है, भोजन की जो सामग्री है उन सब का। यानी कि दूसरा होगा भोजन तथा दूसरे पदार्थों का। इन दो चीजों के बारे में हम जानेंगे। पहला क्या, जल का परिवहन किस प्रकार होता है और भोजन का परिवहन किस प्रकार होता है। तो मान लो ये कोई आपका क्या है, पेड़ है, ये कोई क्या है, आपका पेड़ है। ये कोई आपका क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, उसकी जो तना है, नीचे क्या है, जड़ें हैं, नीचे क्या है, जड़ें हैं। तो अब यहाँ जैसे पानी, ये तो है नहीं जैसे पेड़ का आकार ज़्यादा है तो आप ऐसा तो है नहीं कि पेड़ के पत्तियों पे सीधा आप पानी डालोगे और पानी उनको मिल जाएगा, ऐसा पानी पेड़ को नहीं मिलता। यानी कि जो पेड़ जो पानी लेता है, जो पानी चाहिए उसको वो क्या करता है, जड़ों से लेता है। कहाँ से लेता है, जड़ों से लेता है। और वो किस विधि के द्वारा लेता है, किस, यानी कि जो जड़ों से कौन लेके जाता है, वो चीज़ हम जानेंगे। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो जल का जो परिवहन करता है, जल का परिवहन, जो जल का परिवहन करता है वो करता है जाइलम। उसका क्या नाम है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जैसे पानी लेके गया, वो पानी डाला अपन ने, तो पानी जैसे उसमें चाहिए कहाँ, पत्तियों को, क्योंकि भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसके अलावा प्रकाश की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो भोजन बनाने के लिए इन चीज़ों की पेड़ को आवश्यकता होती है। तो जो पेड़ है उसको क्लोरोफिल तो खुद के पास में है, पत्तियों के पास में, सनलाइट सूर्य से उसको मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में मिल जाती है। जो पेड़ है जो किससे ले लेते हैं, अपनी रंध्रों से, यानी कि जो पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उनके द्वारा वो CO2 को ले लेते हैं और वो जो रंध्र है उन्हीं से क्या करते हैं, ये वाष्प उत्सर्जन करते हैं। यानी कि जो पानी होता है
पानी का वाष्पोत्सर्जन करते हैं उन्हीं रंध्रों के द्वारा। तो जैसे उनको क्या हुआ, सन से सनलाइट मिल गई उनको, उसके बाद प्रकाश से प्रकाश मिल गया, यानी सूर्य से प्रकाश मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वातावरण में मिल गई। पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही है, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता ही है। अब उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, पानी की। तो जो पानी है वो पत्तियों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। वो ये कौन करता है, जाइलम करता है। ये जाइलम क्या होता है, जो पानी को यानी कि जड़ों से और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। ये क्या करता है, जाइलम करता है। किसको, पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का। और जो जाइलम है ये क्या करता है, सिर्फ पानी को पत्तियों तक, यानी कि जो पानी है उसको सिर्फ वहां तक पहुंचा सकता है, वापस लेके नहीं आ सकता। यानी कि ये जो एक कार्य करता है ये ऊपरी मुखी गति में सहायक है सिर्फ। ये कैसा है, ये सिर्फ ऊपरी मुखी गति में सहायक है। यानी कि ये सिर्फ जो गति करता है ना, एक तरफ ही करता है। यानी कि ये जो गति करेगा, यानी कि पानी को सिर्फ कहाँ लेके जा सकता है, ऊपर की ओर ही लेके जा सकता है। जो जल के जो वहन है, यानी कि जल का जो वहन है, यानी कि जो जल का वहन है में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। यानी कि जो जल का, यानी कि जो वहन होता है, यानी कि जो मूल दाब जो लगता है वो कौन से समय में लगता है, सबसे ज्यादा रात्रि के समय में। कौन से समय में, रात्रि के समय में। क्यों, क्योंकि जो रात्रि के समय क्या होते, पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते। रात्रि के समय पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते। कुछ पेड़ पौधे हैं जो रात्रि के समय भी कम सनलाइट में, यानी कि सूर्य के प्रकाश इनको, यानी कि सनलाइट कम होने के सनलाइट कम होती है उस टाइम भी ये भोजन बना लेते हैं। तो रात्रि के समय क्या होता है, अधिकतर जो पेड़ होते हैं वो भोजन नहीं बनाते, तो उनको क्या आवश्यकता नहीं पड़ेगी, CO2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब रात्रि को उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जो रंध्र हैं, जो पत्तियों के जो रंध्र है वो बंद रहेंगे। क्योंकि पत्तियों के रंध्र कब खुलते हैं, जो गैस का आदान प्रदान करने के लिए खुलते हैं। यानी कि जब वो CO2 लेते हैं तब खुलते हैं, या ऑक्सीजन देते हैं तब खुलते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, रंध्र कम खुलते हैं। और रात्रि के समय जो होता है, जो आपके जल का जो दाब है, यानी कि जो रात्रि के समय जो जल वहन है वो मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से क्या होता है, प्रभावी होता है। कैसा होता है, विशेष रूप से प्रभावी होता है। और दिन में ये रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। तो दिन में क्या होता है, ये इतना प्रभावी नहीं होता है, दिन में इतना प्रभावी नहीं होता है। तो ये था आपके जाइलम के बारे में। ये क्या था आपके जाइलम के बारे में। यानी कि आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि जो जाइलम है उसका कार्य क्या है। जाइलम क्या करता है, जल को, यानी कि जल को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। और ये जो विशेष रूप से इसका जो मूल दाब है, यानी कि परिवहन का मूल दाब कब लगता है, रात्रि के समय सबसे ज्यादा विशेष रूप से प्रभावी होता है। और ये एक ही, यानी कि ऊपरी मुखी में ही गति करता है, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में ये क्या करता है, गति करता है। तो ये तो कार्य थे आपके किसके, जाइलम के। ये कार्य किसके थे, आपके जाइलम के थे। अब आता है आपके भोजन के बारे में। यानी कि भोजन तथा जो दूसरे पदार्थ हैं उनके, तो जल तथा खनिज लवण है उन सब का तो कौन करता है, जाइलम करता है। उन सब का क्या करता है, जाइलम करता है। ये कहाँ से ले लेता है, जो खनिज लवण वगैरह ये कहाँ से लेता है, ये जड़ों जो मिट्टी होती है उनसे प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है, मिट्टी से प्राप्त करता है। उसके बाद में आता है आपके भोजन तथा दूसरे पदार्थ। उसके बाद आपका कौन सा है, भोजन तथा दूसरे पदार्थ। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थ में क्या आते हैं, जैसे भोजन है, अब पत्तियों ने क्या बना लिया, भोजन बना लिया। जैसे उनको क्या मिल गई, CO2 मिल रही थी, दिन का समय है, सनलाइट पड़ रही है, तो उन्होंने क्या बना लिया, भोजन बना लिया, जल उनको मिल ही चुका है। अब क्या करेंगे, जो उन्होंने भोजन बनाया है उसको पेड़ के हर भाग तक पहुंचाएंगे, पेड़ के हर भाग तक पहुंचाएंगे। जो
हर भाग है पेड़ का उस तक वो क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो जो पेड़ का हर भाग तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है आपके, वो फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है आपके, फ्लोएम करता है। यानी कि जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, आपके भोज्य पदार्थ यानी कि जो भोजन के जो पदार्थ उनको तथा दूसरे पदार्थ यानी भोजन को तथा दूसरे पदार्थ को ले जाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। जैसे मान लो फ्लोएम और क्या करता है, यानी कि जो आपके जो जाइलम था वो तो सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा था यानी कि ऊपर की तरफ, और जो ये आपके फ्लोएम है ये क्या होता है, ऊपरी मुखा यानी कि दोनों दिशाओं में, यानी कि दोनों ओर। यानी कि ये क्या करता है, पत्तियों से जड़ों तक भी ले आता है और जड़ों से पत्तियों तक भी ले जा सकता है। यानी कि ये चारों, यानी कि ये दोनों तरफ कार्य करता है फ्लोएम। क्या करता है, दोनों तरफ कार्य करता है जो फ्लोएम होता है। ये भोज्य पदार्थ यानी कि उनको ले जाता है, जैसे पदार्थ कोई भी है जड़ के जो भंडारण में, जैसे फल, बीज तथा उनकी सब में क्या करता है, वृद्धि वाले अंगों में ले जाता है। ये जो भी मतलब जो भी वृद्धि करता है, जैसे कोई भी अंग है पेड़ का, जैसे मान लो कोई क्या है, कोई टहनी है वो वृद्धि कर रही है, कोई टहनी क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। तो अगर वो वृद्धि कर रही है तो उस तक पहुंचाने का जो कार्य है फ्लोएम, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। तो वहां तक जो ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। और ये क्या करता है, दोनों दिशाओं में यानी कि ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में करता है। ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। ये थे आपके फ्लोएम और किसके बारे में, जाइलम के बारे में। फ्लोएम और जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, सबसे मुख्य काम क्या है फ्लोएम का, फ्लोएम का भोजन तथा अन्य पदार्थों को ले जाना, तथा जाइलम का क्या है, जल को ले जाना। जाइलम का क्या है, जल तथा खनिज पदार्थ। जल तथा खनिज पदार्थों को कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में ये छोटा सा पॉइंट था आपके। अब इसके बाद में ये उत्सर्जन क्या क्या करता है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, जो पादप होते हैं ये उत्सर्जन भी करते हैं। तो उत्सर्जन किस किस का करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उत्सर्जन करते हैं, ये CO2 का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ये जो आपकी गोंद वगैरह होती है, आपके गोंद होती है जो आपके जाइलम के जो निचले भाग में उपस्थित रहती है, उसका उत्सर्जन करते हैं। ये इन चीज़ों का क्या कर देते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम उत्सर्जन वाले चैप्टर में। यानी कि जो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा उत्सर्जन, जिसमें मानव का उत्सर्जन, जिसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, और पादपों में उत्सर्जन उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और अपने भी जितने भी साथी हैं आज जो पढ़ने वाले हैं, आपके साथ में पढ़ रहे हैं या आपकी क्लास में जो पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी जानकार जो पूरी डिटेल से पढ़ना चाहता हो, तो उनको शेयर करो।